Hello, aspirants. Welcome you all on our Aspirants YouTube channel. In the previous lectures, we have discussed some exam-oriented question based on ratio. Today's session will be based on proportion. So, without wasting the time, let's start the class. आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रपोर्शन। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है। ये होता है जैसे मान लो हमारे पास दो रेशो है, ए और बी। ए और बी का दो रेशो का इक्वल पोर्शन है ना। जैसे यहाँ पर मान लो ए और बी का रेशो कितना है, 2 और 3, तो हमेशा इसका रेशो भी कितना बनेगा, 2 और 3। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं हमारे, जो आपके रहेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन बोल सकते हो आपको, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके थ्रू ही समझते हैं। इसके थ्रू लिखना है आपने। प्रोपोर्शन में देखेंगे हम सबसे पहले व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन। जब हमारे पास 3 नंबर दिए गए होंगे, देखो इसके दो केस बनते हैं बच्चों। एक तो बनता है व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, दूसरा बनेगा व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। जब दो नंबर गिवन होंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। अभी समझना है जब 3 नंबर दिए गए होंगे और वो पूछेगा कि द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स 6, 12 और 24 इज। तो हमने देखा हमारे पास कितने नंबर है, 3। हम सिंपल लिखेंगे कि ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं और ये 3 वैल्यू मैं इसमें कहीं भी पुट कर सकता हूँ, तो जो हमारे पास चौथी वैल्यू उसको एक्स मान लूंगा, वो चल जाएगा। कैसे? अब समझो द फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा ना, फर्स्ट मतलब ए की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे मैं एक्स मान लूंगा। यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा, एक्स। अब बी की जगह पे आएगा आगे 6 आएगा, यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक है। और आगे आएगा 12 रेशो 24। अब मैं यहाँ पे देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो है कि मैं इसको बेसिक से लिखूं, ठीक है। अब बेसिक से कैसे आएगा ये, बेसिक से आएगा कि जो आपका ये रेशो है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन समानुपात का मतलब इक्वल भी होता है। तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए रेशो बी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में बी। ठीक है। जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, और बी की जगह पे कितना लिखेंगे, 6। फिर आगे कितना है, 12 अपॉन में 24। आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, या आपको मैंने समझा है कि बीच में अगर इक्वल होता है तो इस साइड को, जो इधर की तरफ है, ये बनता है लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड विल बी राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 चौके 24, 4 से फिर ये कटेगा, 4 तिया 12। हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 3। ये भी एक तरह से आंसर है। और इन द शॉर्ट मेथड आप कैसे देख सकते हो, मैंने आपको समझाया था अभी ऊपर जब मैंने डेफिनेशन देखी थी कि पोर्शन का प्रपोर्शन का मतलब ही क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि अगर ये साइड आपकी 2 और 3 में है, हमेशा ये भी किस रेशो में रहेगी, 2 और 3 में। इनका रेशो बना सकता हूं मैं, देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इनका रेशो बच्चों कितना है, 1 और 2। अगर इनका रेशो 1 और 2 है तो यहाँ पर भी रेशो कितना होना चाहिए, 1 और 2। तो आपको पता है अगर मैं इसको 2 बनाऊं, अगर मैंने इसको 2 बनाना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 3। अभी तो बनेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना आएगा, 1:2। तो आप इसको देखो यहाँ पे कितना रखा था मैंने, एक्स की जगह पे कितना रखा है, 3। आंसर विल बी ए। ठीक है। मैंने डिटेल में समझाया आपको, आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेकंड प्रोपोर्शन पूछा उसने, तो हमने देखा था ए रेशो बी प्रोपोर्शन कितना है, सी रेशो डी। क्योंकि अभी इस केस में हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर गिवन है। मैं सबसे पहले 28 रेशो 4 है ना। अब कौन सा पूछा है, द सेकंड प्रोपोर्शन, अच्छा सेकंड पूछा है बच्चों, तो सेकंड की जगह पे आएगा इंस्टेड ऑफ 4 देयर विल बी एक्स। ठीक है। और सी की जगह पे कितना आएगा, 4, फिर आगे 5। इनका रेशियो कितना है बच्चों, इनका रेशियो है 4 और 5 का। इनका रेशियो कितना है, 4 और 5 का। मैंने देखा अगर मैं इसको 7 से काटूं, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 ना, तो डायरेक्ट भी बन सकता है यहाँ पे। नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप सीधा लिखो 28 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x विल बी 5 into 7, आंसर विल बी 35। 35 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स इज। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन का है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 रेशो 3 रेशो प्रोपोर्शन। अब थर्ड पूछा है तो थर्ड की जगह पे क्या आएगा, x, और फोर्थ की जगह पे कितना आएगा, 15 है ना। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 का रेशियो है ना,
फिर से देखो बच्चों यहाँ पे here is the ratio is equal to 2 और 3। तो अगर 2 और 3 का रेशियो है तो इसको भी मैं कितना बना सकता हूँ 3। अगर इसको 3 बनाना है तो ये नंबर किससे कटा होगा 5 से, 5 से 15, यहाँ पे कितना रहा होगा बच्चों 5 दूनी 10, तभी तो बनेगा 2 और 3। x की जगह पे कितनी आएगी, x का जगह पे आएगा 10। अब बेसिकली सॉल्व कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है द फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। देखो प्रोपोर्शन का टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसमें यही बनता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। बाकी एक क्वेश्चन बनता है उसमें जब आपके पास कोई एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल एक डायमंड का पीस है, अगर डायमंड का पीस जो उसका रेट होता है वो जो जितने ग्राम उसका वेट है उसका स्क्वायर है, ठीक है, फिर डायमंड का पीस ब्रेक हो जाएगा 3 अलग अलग पार्ट में, तो अब जो उसका कॉस्ट रहेगा वो कम हो जाता है, लेकिन कॉस्ट वही रहेगा उसका जो वेट है उसका स्क्वायर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम। अब देखो द फोर्थ प्रोपोर्शन इंस्टेड ऑफ ए देयर विल बी 12, नेक्स्ट 14 और सी पूछा ना, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी 24, एक्स विल और डी विल बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 और 7 का रेशियो बन रहा है ना, 6 और 7 का रेशियो बन रहा है तो ये किससे कटेगा 4 से, 4 6 24, तो आगे देख लो इसको 24 अपॉन में एक्स, है ना, 12 अपॉन में 4 और 24 अपॉन में एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों 12 है ना, ये 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x विल बी 14 into 2, 28 will be your answer, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द सेम नंबर। अब देखो इसका बच्चों सेम नंबर पूछा है तो आप खुद से निकालोगे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, इट विल बी योर होमवर्क। और बच्चों जो आपके होमवर्क है इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है, ताकि तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं द फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पे बच्चों फोर्थ पूछा है तो हम लिखेंगे 5 8 प्रोपोर्शन 30 और x। अब यहाँ पे रेशियो देखो कितना है 5 और 8 का, मतलब ये नंबर 6 से कटा होगा बच्चों तभी तो बनेगा 5, 5 बनाया 6 पंजे 6 पंजे 30। अब आगे रेशियो कितना बनना चाहिए 8, है ना, यहाँ पे रेशियो कितना बनना चाहिए था 8, तो यहाँ पे 6 8 48, आंसर विल बी 48। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बेसिक मेथड, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन 16 24 और 8 का, ये भी बच्चों इजी है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है, चलो ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन में, चलो होगा तो ये होना चाहिए था हमारा, ठीक है, 1/72 कॉमा 1/168 कॉमा 1 अपॉन में 150। इसका क्या बताना है आपने, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो मैं बच्चों सीधा यहाँ पे लिख लूंगा कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बना है एक्स। अब मैंने आपको समझाया था कि 1 अपॉन में 72 अपॉन में ये भी आएगा 1 अपॉन में 168, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन में 150 और अपॉन में कितना एक्स। देखो बच्चों ये रिवर्स हो जाएगा ये फ्रैक्शन, जब a अपॉन में b c अपॉन में d होता है तो इनको लिख सकता हूँ मैं a अपॉन में b इंटू d अपॉन में c, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कितना था 1 अपॉन में 72 ना, अब देखो 1 अपॉन में 72 इंटू 168 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, अब देखो x का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा नीचे क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 मान लो, ये भी चेंज हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा 1 अपॉन में 150 इंटू 1 बाय एक्स हो जाएगा ना, 1 बाय एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर ये बनेगा आपका 168 अपॉन में 72 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 150 इंटू एक्स मान लो, ठीक है, तो एक्स मान लो। अब ये नंबर किससे कट रहा है देखो 72, 4 से तो कट ही रहा है ना, ये 4 से कट रहा है, 18 चौके 72, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। अब ये नंबर किससे कटेगा बच्चों 6 से कटेगा, 6 तिया 12, सॉरी 6 तिया 18, 7 42, ठीक है। यहाँ पे बना है अभी तक ये 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 150 इंटू एक्स, तो 3 से आपका 150 डिविजिबल बाय कितना 50 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे ना, ये बन जाएगा 7 इंटू 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स विल बी, देखो इनका गुणा कर दो, 130 कितना बनेगा, 7 5 35 350 है ना, तो एक्स विल बी 1 अपॉन में 350 बच्चों, अपॉन में आएगा 350, तो एक्स की जगह पे क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन में 350 है ना, 1 अपॉन में 350, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेक्शन में दिया है। गॉट इट? द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर, अब यहाँ पे नया टाइप लिखना है आपने। नया टाइप लिखो बच्चों, व्हेन टू व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब हमारे पास दो नंबर दिए गए होंगे तो उनका प्रोपोर्शन कैसे बताना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, जिसका जनरल फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा 1, मान लो इसको ए रेशो बी, आगे बच्चों प्रोपोर्शन यहाँ बी और सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर गिवन होंगे, तीसरा नंबर नहीं निकाल सकते हम, यहाँ पे डी का कोई रोल नहीं रहेगा बच्चों, नोट डाउन करो इसको, इसी के ही बेस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 5। अब देखो उसने पूछा द फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह पे बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हमने, यहाँ पे लिखेंगे हम x, अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आगे b की वैल्यू कितनी है 3 ना, और आगे भी रहेगा बच्चों प्रोपोर्शन में ये रहेगा 3, और c की जगह पे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम x अपॉन में 3, x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स विल बी 9, एक्स विल बी 9 अपॉन में 5, 5 से काटूंगा इसको तो 5 एकम 5, ऐसे में लगेगा 4 5 अड़े 40, 1.8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको समझ, फिर से समझो, जब हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे तो फॉर्मूला रखना है ये, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, अब जिसकी वैल्यू पूछी है वहां पे एक्स लिखेंगे, बाकी आगे यही वैल्यू आएगी, जैसे बी है ना तो बी की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27, मीन कौन सा होता है बच्चों, सेंटर का होता है ना, इसने कहा है कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, अब मीन होता है बच्चों ये, ठीक है, अगर ये वैल्यू निकालनी है आपने तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, 3 और 27, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं एक्स, और यहाँ पे प्रोपोर्शन एक्स, यहाँ पे बच्चों रेशो, अब इसका एक फॉर्मूला ये भी बनेगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है अंडर रूट के अंदर बी इंटू सी, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूँ ऐसे, 3 अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 27, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होना है तो x इंटू एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, और 3 इंटू 27, अब जब x की बारी आएगी बच्चों तो यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा दूसरी साइड क्या बनाएगा, रूट, यहाँ पे बन जाएगा 3 27 से कितने होते हैं 81, तो x विल बी 9, आंसर 9 आना है। हम सीधा लिख सकते थे, जब मीन प्रोपोर्शन की बात आएगी ना तो फॉर्मूला क्या बनाए, अंडर रूट के अंदर b इंटू सी, इस केस में बच्चों ये मीन प्रोपोर्शन के केस में, अगर आपने फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, वेल एंड गुड, नहीं फिर आपको बेसिक पता ही है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 124 एंड 225, मैंने आपको समझाया था ना कि इसका मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, बी की उसने आपसे मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछी है, मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है बच्चों, जो दो वैल्यू आपके पास वही लिख लो, 144 इंटू 225, अब we know very well 144 is the square of 12 and 225 is a square of 15, यहाँ बच्चों 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 150, और 15 टू द 30 180 will be your answer, ऑप्शन सी, ठीक है। 144 और 225 का गुणा होगा तो बाहर कितना बनेगा, 12, क्योंकि ये 12 इंटू 12 बनता है, और अंडर रूट के अंदर अगर दो वैल्यू हो बाहर एक ही आएगी। द थर्ड प्रोपोर्शन, अब देखो बच्चों थर्ड पूछा है इसने, थर्ड पूछा है तो आपको मैंने कहा था कि दो के केस में ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी की वैल्यू पूछिए एक्स, है ना, तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू आएगी 24, फिर रेशो 27, प्रोपोर्शन 27 और एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होता है कि इनका गुणा कर दो डायरेक्ट, क्योंकि बनना तो यही है, देखो 81 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 27 अपॉन में एक्स, मैंने देखा कि नहीं यहाँ
27 था ना, 27 था, 27 ए, मैंने आपको समझाया कि अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का गुणा, सेम ही बन रहा है देखो 27 और 27। मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि 27 इंटू 27, हर क्वेश्चन में 81 इंटू एक्स। ये बहुत से केस होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये सारे आप जब प्रैक्टिस करोगे, यू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको ना नए-नए ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं वो समझ आते हैं आपको, ठीक है? अगर मैं अभी आपको चारों पाँचों ट्रिक समझा दूँगा तो आप बेसिक से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तभी आपको ये फंक्शन सारे समझ आते हैं। अब यहाँ पे देखो 27 थ्री ज़ा 81 है ना, 25 से 75, एक्स्ट्रा कितना 2, 2 तिया 6, अब 3 से फिर कटेगा 9 टाइम, x विल बी 9, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में कहा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 24, थर्ड पूछा है उसने, तो a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c, क्योंकि वी हैव ओनली टू नंबर्स, और जब दो नंबर होता है तो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। अब व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये पूछा है, यहाँ पे आएगा 15 24, देन प्रोपोर्शन 24 रेशो x, ठीक है? अभी मैंने आपको समझाया था कि आप सिंपल या तो चलो इसको ऐसे लिख दो, 15 बटे में 24 बराबर 24 अपॉन में x, ठीक है? अब ये वैल्यू भी कट रही है बच्चों आपकी, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, x इंटू 15 इज इक्वल टू 24 इंटू 24, 3 से कटता है ना, 3 पंजे 15, 3 आठे 24, अब ये वैल्यू तो नहीं कटती है, अगर नहीं कटती है तो x विल बी 8 इंटू 24 अपॉन में 5। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हो बच्चों? देखो 20 का पारा पढ़ो, 20 8 160, 4 8 32, 160 और 32 192 अपॉन में कितना है 5, 5 तिया 15, 4 बचा 40, 5 8 40, 2 रिमाइंडर है 20 बनेगा, और 5 के 20, 38.4, 38.4 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? 38.4 था ना, ठीक है? तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बना है, इसको भी क्या लिख सकते हो जब काटोगे आप, अगर 2/5 को काट रहे हो, बनेगा तो वही 0.4, आंसर विल बी सी, इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। देखो इसी चैनल पर बच्चों रेशो को हमने 3 क्लासेस में कवर किया है। रेशो पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं वॉच करें, ताकि आपको जो रेशो का कांसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आए। अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, कि जो आपका परसेंटेज और रेशो है वो आपके रूट सब्जेक्ट है अरिथमेटिक के, ठीक है? बिना परसेंटेज और रेशो के आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने सीक्वेंस में कोर्स डिजाइन किया है। सबसे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, रेशो, ठीक है? अब इसके बाद हम एवरेज पढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज पे भी कुछ परसेंटेज और रेशो से बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एवरेज के बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस, और देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लगभग जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है और एवरेज है, इन पे 80 टू 90% क्वेश्चन जो है वो आपके परसेंटेज और रेशो पर बेस्ड रहते हैं, ठीक है? तो पहले आप वो वीडियो देखें ध्यान से, आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इट विल बी आल्सो यूजफुल फॉर जो आपके सेंट्रल एग्जाम है, कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, सीपीओ हो या बैंक पीओ हो, ठीक है? बैंक पीओ में जो आपने एडिशनल पढ़ना है वो आपके जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, कुछ टॉपिक है जिसको आप क्वांट बोल सकते हैं, फिर मैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक है ना, और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन वो हम अलग से डील करेंगे। चलो देखो फिर द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, अब इसका पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है बच्चों, हमको बस जनरल फॉर्मूला आना है कि हमारे पास ओनली टू नंबर्स आर गिवन, जब ओनली टू नंबर्स आर गिवन तो हम लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब यहाँ पे पूछा है। अब इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? और फिर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पे ए माइनस बी, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस, ठीक है? अब मैंने आपको समझाया था कि इनको अंदर वाले का गुणा कर सकता हूँ मैं, अपॉन में लिख लूँ, तो बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन में कितना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में एक्स। अब बच्चों जो ये बना है आपका, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख लूँ ए प्लस बी इंटू, इंटू का मतलब अगर ब्रैकेट ही रखोगे तब भी चलेगा, और अपॉन में क्या है ए माइनस बी, और आगे बच्चों ए माइनस बी अपॉन में एक्स। तो मैंने देखा कि ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कैंसिल हो गया, है ना? यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा है, फिर बचा है बच्चों ए माइनस बी, और इधर क्या बना है ए प्लस बी। अब जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, आपको पता है कि यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू इसके साथ क्या होना है एक्स, यहाँ पे क्या रह जाएगा ए माइनस बी। एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी ए माइनस बी ऊपर और ए प्लस बी अपॉन, की वैल्यू देखो कहाँ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था बच्चों ये, तो आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फिर इस पे जो आपके क्वेश्चन बने ना प्रपोर्शन के, जो मैंने आपको समझाया था वो, मैंने डायमंड इज ब्रोकन इन 3 पार्ट्स, अलग-अलग रेशियो में। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 8 एंड 6 इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ k एंड 6। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 3 नंबर है हमारे पास, इसका चौथा प्रोपोर्शन निकालना है। तो जब 3 नंबर गिवन होता है तो a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, क्योंकि 3 नंबर गिवन है चौथा निकल जाएगा। 12, 18 प्रोपोर्शन 6, और इसकी जगह पे देखना है मुझे। मैं पहले इनका रेशियो बना देता हूँ। यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है? तो काट दूँगा मैं। इससे कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो बच्चों रेशियो कितना बन रहा है? 2 और 3 का। इसको 2 मैं कैसे बना सकता हूँ? जब मैं 3 का गुणा करूँगा। तो 3 का गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6। यहाँ पे रेशियो है बच्चों 3 तिया 9। यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9, है ना? तो यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शन आया पहले वाला, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आया है 9, तो यहाँ पे 9 आया है। और इसने यही कहा है कि इज सेम एज़ अ थर्ड प्रोपोर्शन टू k एंड 6। अब इस केस में 2 नंबर थे हमारे पास, है ना? एंड 6 के केस में, और ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है इसका। अब इस 9 को लिखेंगे बच्चों हम वहाँ पे, और वैल्यू निकल जाएगी किसकी हमारे पास? वैल्यू निकल जाएगी k की। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं कि थर्ड, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर गिवन होंगे, फिर a प्रोपोर्शन है ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन दिया है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं a रेशियो b, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? b रेशियो c, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही नंबर गिवन है ना, तो इसने कहा है कि इज सेम एज़ अ थर्ड प्रोपोर्शन टू k एंड 6। तो k और 6 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब हमारे पास इधर k है, b की जगह पे कितना आएगा 6, यहाँ बच्चों क्या है 6। अब c की जगह पे उसने एक वैल्यू कही है, कि c की जगह पे कौन आएगा? 9 आएगा। क्यों? जो आपका 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन था, वही k और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन है। यहाँ पे आ गया 9। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऐसे देखो, k अपॉन में 6 इक्वल टू 6 अपॉन में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो k इंटू 9 विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36, 9 चौके 36, k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? k विल बी 4, है ना? ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे आपके, बेसिक क्वेश्चन, या बोल सकते हो जो आपके प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं टियर 1 में, ठीक है, टियर 1 या किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन थे हमारे क्लास में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 40, और इस पीडीएफ का लिंक बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे ग्रुप का, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपको जितने भी इस चैनल पर वीडियोस मिल रही है, उन सभी की पीडीएफ्स आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसने कहा कि जो भी डायमंड है उसका जो स्क्वायर है, समझो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको, ये बच्चों यहाँ पे वेट, मान लो डायमंड का वेट है एक्स, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी कहता है द कॉस्ट ऑफ अ 14 ग्राम डायमंड इज। अब देखो, 14 ग्राम डायमंड का मतलब कितना हो गया? क्या आएगा बच्चों? 14 ग्राम है ना, 14 ग्राम डायमंड, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट बनेगी 196, ठीक है, 196। अब ये एक्स मानना है और ये मानना है एक्स, 196 एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में, 196 एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है? इसकी वैल्यू दी है 256 और 0, ठीक है, ठीक है ना, 14 ग्राम, ठीक है।
द डायमंड गॉट ब्रोकन इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो 5:9, 2 पीसेस, ठीक है। अब डायमंड बच्चों टूट गया, पहले कितना था वो, पहले था 14 ग्राम का डायमंड। अब यही 14 ग्राम का डायमंड जो है किसमें टूट गया बच्चों, 5x और 9x में टूट गया। अब हमको पता है कि अब इसका प्राइस कितना बन जाएगा, है ना? इसका प्राइस बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका तो हो जाएगा 25x और इसका कितना हो जाएगा 81x, 81x, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ पे कितना है 81x। तो जो हमारे पास 196 प्राइस था पहले, कितना था पहले, अच्छा इसने क्या कहा है, परसेंट का है ना बच्चों, हाउ मच द लॉस परसेंट इज इनकर ड्यू टू दिस ब्रेकेज, ठीक है। वैसे इसमें निकालने की जरूरत तो थी नहीं। तो यहाँ से 81 से, तो यहाँ पे कितना है 81, यहाँ पे कितना है 25, तो 21 और 25 कितने हो जाएंगे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं अभी, 21 और 25 से बच्चों 106, 106x। पहले डायमंड का प्राइस था 196x, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू भी इसकी दी है। अब आफ्टर, ये हो गया आफ्टर ब्रोकन, कितना हो गया 106, कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पे, 90 का चेंज आ रहा है बच्चों, 90 का क्या आ रहा है चेंज, और 90 का चेंज कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 196 से, 196 से गुना में 100। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे कितना बनेगा, ये 90 अपॉन में 96 गुना का कितना बच्चों 100, ये वाली 4 से काट सकता हूँ मैं, 4 से कटेगा 25 टाइम, 4 से काटो इसको, 4 चौके 16, कितना बचेगा 3, 4 9 36, यहाँ पे कट रहा है किसी और से, नहीं कट रहा है। अब बच्चों आपको 25 नहीं में 225, यहाँ पे कितना है 49, 49 का मल्टीप्लाई करना है। अब 49 को 50 मान लो, अगर ये 50 होता बच्चों, या चलो ऐसे देखो इसको, 225 जीरो, यहाँ पे कितना है 49, 49 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 टाइम करूँ, 4 9 36, 4 चौके 16 और 3 19, इतना ही आएगा। अगर 5 में करूंगा ज्यादा हो जाएगा। अब 15 में से 6 गया बच्चों 9 आएगा, इधर बचा 11, 11 में से 9 गया 2, इधर बनेगा 0। अब 290 में पढ़ना है तो अगर मैं इसका गुना 6 में करूँ लगभग, 6 में 54, 6 चौके 24 और 5, 24 और 5 29, 294 आएगा ना। तो 6 में तो जाएगा नहीं, मतलब कितनी बारी गया बच्चों, 5 बारी, यहाँ पे जाएगा 5 टाइम, 5 9 39, 5 चौके 20 और 4 24, यहाँ पे बच जाएगा कितनी बारी गया है, यहाँ पे पहले गया था 4 टाइम्स, पहले 4 टाइम्स गया था ना, ठीक है 4 टाइम्स, फिर आया बच्चों 5। अब 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बनेगा 0। अब 400, देखो इसका 49 का गुणा अगर मैं 10 में करता 490 मिलता, मतलब लगभग 9 टाइम, 45.9%, एक दिखेगा आपको 45.9%, इतना चेंज आएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से समझो। डायमंड 14 ग्राम का था, उसका वेट होना चाहिए था उसका स्क्वायर मतलब 196x, 196x, ठीक है। अब डायमंड टूट गया है तो एक एक है आपका 5 ग्राम का, दूसरा बना है 9 ग्राम का। अब जो 5 ग्राम है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसका प्राइस फिर कायदे से उसका स्क्वायर 25x और इसका कितना होना चाहिए 81x, दोनों को मिला दूं क्योंकि डायमंड तो दो ही पार्ट में ना, पहले पार्ट की वैल्यू 25x है, दूसरे पार्ट की वैल्यू 80x है, 81x है, तो दोनों को मिला के 106x बन रहा है। मतलब पहले प्राइस मेरा 196 था और अभी कितना 104। आपको पता है भी टूटी हुई चीज की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो 196 से 106 पे आ रहा है, कितना कम हुआ है 90 कम हुआ है, 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 196, आवर आंसर विल बी 45.9%, ठीक है। तो इस टाइप के थे बच्चों ये आपके क्वेश्चन के क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहा होगा, देखो ये आपका 39, इट विल बी योर होमवर्क, आपने इसका बच्चों कमेंट बॉक्स में सेम ही क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन 38 विल बी योर होमवर्क, ये प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी और वीडियो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एसएससी या किसी भी बैंकिंग या सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।